हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल झारखंड एग्जाम में। आज हम लोग खोटा के लेखक और उनके परिचय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और इनमें उन्हीं प्रश्नों को ऐड किया गया है जो पिछले एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे गए हैं और आशा करते हैं कि आने वाले जो एग्ज़ाम है JSSC CGL का, इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सोंद माटी कहानी कविता संग्रहिक लिखवैया केहत। और आशा करते हैं कि आप लोग जो है खोटा पढ़ रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो ये गलत सोच रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन जो है खोटा भाषा में ही आएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए संतोष महतो, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेश्वर महतो, ऑप्शन नंबर डी कुमारी शशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर विनोद कुमार। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर दो है, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बच्छर लागे। बच्छर का अर्थ यहाँ ईयर से है, साल से है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर विनोद कुमार का जो जन्म का साल है वो किस साल हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 18 नवंबर 1961, ऑप्शन नंबर बी है 18 दिसंबर 1961, ऑप्शन नंबर सी है 18 अक्टूबर 1961 और ऑप्शन नंबर डी है 18 नवंबर 1961। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर 1961। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म स्थान लागे। जन्म स्थान से आशा यह है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर विनोद कुमार का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, किस जगह है। ऑप्शन नंबर ए दारूडी, ऑप्शन नंबर बी नवाडी, ऑप्शन नंबर सी पूरबडी या ऑप्शन नंबर डी झुमरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झुमरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोंद माटी के प्रकाशन बच्छर लागे। इसमें पूछा गया है कि सोंद माटी जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, ईस्वी बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1961, ऑप्शन नंबर सी 1995 या ऑप्शन नंबर डी 1992। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1990। सोंद माटी जो प्रकाशन हुआ था वो 1990 साल में प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, खोटा निबंध के लिखवैया केहत। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि खोटा का जो निबंध है, खोटा निबंध का लिखवैया कौन है, मतलब कौन है इसका लेखक। ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर बी BN ओहदार, ऑप्शन नंबर सी संतोष महतो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी BN ओहदार। और BN ओहदार जो है और बहुत सारे जो है कविता निबंध बहुत सारे लिखे हैं और ये लेखक जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में जितना ज़्यादा डिटेल हो आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनेंगे एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर BN ओहदार जन्म बच्छर लागे। डॉक्टर BN ओहदार के जन्म बच्छर लागे। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर 1952, ऑप्शन नंबर सी 2 सितंबर 1952, ऑप्शन नंबर डी 2 नवंबर 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 सितंबर 1952। BN ओहदार का जो जन्म हुआ था वो 2 सितंबर 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर BN ओहदार के जन्म स्थान लागे। इनमें आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि जो BN ओहदार है उनका जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी चाटरगांव, ऑप्शन नंबर सी कोठारगांव, ऑप्शन नंबर डी बोकारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाटरगांव। चाटरगांव में जो है BN ओहदार का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खोटा निबंध के प्रकाशन बच्छर लागे। खोटा निबंध के प्रकाशन बच्छर पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1980 और ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1990। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, छैहर कहानी के लिखवैया केहत। छैहर जो कहानी है उसका लेखक कौन है। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि छैहर कहानी का जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर बी चितरंजन महतो
इसको चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी संतोष महतो, ऑप्शन नंबर डी शिवनाथ परमाणिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चितरंजन महतो चित्रा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है छैहर कहानी के लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बच्छर लागे। इनमें जो है इस प्रश्न में आपसे चितरंजन महतो जी का जन्म स्थान पूछा, जन्म बच्छर पूछा गया है, मतलब जन्म का साल पूछा गया है कि कितना साल में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1936 और ऑप्शन नंबर डी 1934। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1946। तो दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया है, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेंगे, क्योंकि ये सारे जो लेखक हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बिहार का सॉरी जितने भी प्रश्न बने हैं, चाहे वो झारखंड दरोगा हो, झारखंड सीजीएल हो, इनसे जो है प्रश्न रहता ही है, क्योंकि ये तीनों जो लेखक हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चितरंजन महतो, बीएन हवलदार और प्रोफेसर विनोद कुमार, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।